The topic we will cover today, drug used in minor ailments, means ये एनएम के सिलेबस से लिया गया टॉपिक है जो कि पीएचसी से लिया गया है। इसमें क्या है, छोटी छोटी बीमारियों के लिए छोटे छोटे मैनेजमेंट्स होते हैं, मीन्स उनके लिए हम लोग उपाय और बचाव करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी बीमारियां हैं जो मेनली हो जाती जनरली, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हेडेक से, सर दर्द से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर किसी पर्सन का सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उसके मैनेजमेंट में हम उसको क्या है, डाइवर्जनल थेरेपीज दे सकते हैं। मीन्स जो पर्सन है जिसको हेडेक हो रहा है उसको अलग अलग तरीकों की बातों में क्या है उलझा करके क्या करते हैं, उसको जो हेडेक हो रहा है उससे ध्यान भटका सकते हैं। और अगर उसको हेडेक हो रहा है तो डाइक्लोफिनाक या फिर पैरासीटामोल का टैबलेट दे सकते हैं अगर हम उसमें ड्रग यूज कर रहे हैं कोई। तो नेक्स्ट अगर फीवर की बात करते हैं, तो जो फीवर होता है उसके लिए हम लोग स्पंजिंग दे सकते हैं। मीन्स कपड़ा, सूती कपड़ा भिगो करके पूरे शरीर को पोंछ करके क्या है, फीवर को कम किया जा सकता है। और अगर ड्रग यूज करनी है तो जो एंटीपायरेटिक्स होती हैं वो यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, जो फीवर होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें पेन की, कहीं भी किसी भी जैसे बॉडी एक हो रहा है, किसी एरिया में पेन हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स देते ही क्या होता है, ये पेन को रिड्यूस कर लेता है। ये कुछ दवाइयाँ होती है, हो सकता है नर्व्स पे जाकर के बाइंड हो सकता है PG2 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो, तो वहाँ पे बाइंड होकर ये क्या करती हैं, जो भी इम्पल्सेस आ रही होती पेन के लिए उनको कम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से पेन रिड्यूस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बर्न का केस होता है, अगर लाइट बर्न हुआ है, लाइट बर्न मतलब हल्का सा कहीं जल गया है, तो उस पर क्या है, कोई ठंडा ऑइंटमेंट, लोग अभी कोलगेट का यूज कर सकते हैं और आइस यूज करते हैं। और या फिर अगर इन्फेक्शन के चांसेस है वहाँ पे, क्योंकि बर्न के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा सकता है। अगर कहीं पे स्किन इन्फेक्शन हुआ है, स्किन रैशेस हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, जो पाउडर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक पाउडर और एंटीफंगल पाउडर, ये सारे पाउडर्स आते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और जो ये इन्फेक्शंस होते हैं इनको क्या है, हमें सूखा रखना होता है। मीन्स कहीं से भी मॉइस्चर या गीलापन अगर आएगा तो और ज्यादा ये इन्फेक्शन बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्रीम या ऑइंटमेंट ना यूज करके हमें पाउडर का यूज करना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है, अचानक से कहीं जा रहे हैं और गिरने के बाद बोन फ्रैक्चर हो गया या लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, तो उस केस में क्या हम लोग माइनर अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसमें जो पैर जिस स्थान पे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है या जहाँ पर स्पाज्म आया है, वो उस स्थान पे क्या है, टाइट पट्टी बांध देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो मूव ना हो। और अगर वो मूव नहीं होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तो क्या है, पेन कम रहेगा, वहाँ पे स्वेलिंग भी रिड्यूस होगी और जो पेशेंट है उसको आराम मिलेगा। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पेशेंट है उसको क्या है, हाइपोथर्मिया हुआ है। हाइपोथर्मिया का मतलब है जो पेशेंट है उसको क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, उसके शरीर का तापमान कम हो गया है, तो उस केस में क्या है, जो पेशेंट है उसको ढेर सारे हम लोग कंबल दे सकते हैं या एक्स्ट्रा क्लॉथिंग्स मीन्स कपड़े दे सकते हैं उसको पहनने के लिए, जिससे उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और वो शरीर और इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण के बीच में समन्वय स्थापित करने में एबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड मतलब साधारण जुकाम, अगर किसी पेशेंट को हुआ है या किसी इंसान को साधारण जुकाम हुआ है, क्योंकि ये कॉमन बीमारी है, तो उस केस में क्या है, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, अगर बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग्स, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करके क्या है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कॉमन कोल्ड में कभी कभी क्या है, आँख से पानी आता है और बुखार हो जाता है। राइनाइटिस मतलब कि जो नोज होती है वो क्या है, रनिंग नोज होती है, मीन्स नाक बहती है। तो इन सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए अलग अलग सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट्स होते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। अगर बात करें कि गले में खराश हो गई है, जिसको क्या है ओरल थ्रस भी बोलते हैं। ओरल थ्रस मतलब कि मुंह के साथ साथ गले तक को वो अफेक्ट करता है, जिससे कि क्या है, गले में खराश हो जाती है। तो इसके लिए सिंपल सॉल्ट और वाटर को क्या है, बॉईल करके, मीन्स जो नमक और पानी होता है उसको उबाल करके उससे गार्गल कर सकते हैं, गरारा कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो पेशेंट है उसको बहुत आराम मिलेगा। अब अगर बात करें कि अगर जो आईज हैं वो क्या है, उनसे क्या है, पानी गिर रहा है, या फिर जो कान है उनसे अगर पानी गिर रहा है या फिर वहाँ से मवाद आ रही है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं,
संक्रमण को कम करती हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है उनके सेल वॉल को क्या करती हैं, बढ़ने से रोकती हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है और संक्रमण खत्म हो जाता है। तो अगर आँख या कान में ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अर्थराइटिस अगर हुआ है, अर्थराइटिस में क्या है, शुरुआत में बहुत ही कम लक्षण होते हैं, तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करके क्या है, ट्रीट कर सकते हैं उसको। तो जो ये अर्थराइटिस, उसमें शुरुआत में सिर्फ जो जोड़ होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग आएगी और पेन होगा, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एनाल्जेसिक्स के स्प्रेज आते हैं उसको यूज़ करके ये जो पेन है और जो ये स्वेलिंग है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर बात करें खांसी, ये भी एक माइनर बीमारी में आता है। अगर खांसी होती है तो एंटी टिश्यू देते हैं। एंटी टिश्यू में क्या होता है, जो भी खांसी होती है वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है। और इसमें और भी जो सिरप्स आते हैं जो कि गले में जो थ्रस हुआ होता है उसको कम करते हैं, तो वो जो एंटी टिश्यू होती है या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स कभी कभी लंग्स के लिए हमें यूज़ करनी होती है, तो ये सारा यूज़ करके क्या कर सकते हैं, खांसी को कम कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ऐड किया जा सकता है जिसमें कि आप नेबुलाइजेशन या स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, मतलब भाप दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो गला है और जो लंग्स है उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हेमरेज या शॉक। हेमरेज या शॉक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा किसी इंसान को ब्लीड हो रहा है, हो सकता है वो एक्सीडेंट की वजह से हो, कोई चोट लगने की वजह से हो, या फिर जो नोज़ है उससे ब्लीड हो रही हो, क्योंकि कभी कभी क्या है, नोज़ ब्लीड होता है, जनरली नॉर्मली होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर नोज़ से ब्लीड हो रहा है, एपिटैक्सिस जिसको बोलते हैं, जो टर्म है, अगर नोज़ से ब्लीड हो रहा है तो जो आइज़ होती है उस आइस को किसी कॉटन के कपड़े में लपेट करके नाक के ऊपर रखने से क्या है, जो नोज ब्लीड है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर कहीं अदर जगह से मीन्स चोट लगने के बाद से क्या है, ब्लीड हो रहा है, तो वहां पे क्या है, टाइट कॉटन के कपड़े से बांध देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो खून बह रहा है वो रुक जाएगा। तो हेमरेज का सीधा सा मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए छोटे छोटे मैनेजमेंट्स कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें डायरिया की या डिसेंट्री थोड़ा सा सीवियर होता है डायरिया से, तो डायरिया की बात करते हैं। डायरिया में क्या होता है कि जल्दी फ्रिक्वेंसी, मतलब जो स्टूल पास करने की या मल त्यागने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। मतलब दिन में 5 से 6 बार तक जो एक बच्चा है या कोई अडल्ट है जिसको डायरिया हुआ है तो वह स्टूल पास करेगा। तो इसके लिए जो माइनर मैनेजमेंट आप कर सकते हैं वो ORS दे सकते हैं, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर या फिर नींबू पानी नमक चीनी का घोल बना करके उस पर्सन को दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्किन जो टर्गसिटी है वो मेंटेन रहती है, उसमें पानी की कमी नहीं होगी, और इसकी वजह से जो पर्सन है उसमें क्या है, एनर्जी की जो भी लॉस हो रहा है वो एनर्जी उसको मिलती रहती है। अगर बात करें वॉमिटिंग की, मीन्स इसको हिंदी में वमन या उल्टी बोलते हैं, तो इसके लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट है जिसको उल्टी हो रही है उसको एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं। एंटीएमेटिक्स मतलब उल्टी को रोकने की दवा, जिसमें कि एमसेट, ऑन्डेस्ट्रॉन, ये सारी दवाइयाँ आती हैं और हम उसको दे सकते हैं। अगर घर में ही मैनेजमेंट करना है तो खट्टी चीज़ उसको दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, उल्टी को रिड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि छोटी छोटी खास कुछ बीमारियां थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे आप इन बीमारियों का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे जो प्रॉब्लम्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे ऑल टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।